अच्छा, गुरु माँ जुड़ चुकी है। प्रणाम गुरु माँ। हरिओम, मंगलमय हो। सद्गुरुदेव भगवान की। और बताइए सब लोग, क्या हाल चाल है? द्वितीय तरंग सबकी बढ़िया क्लियर हो गई ना? सद्गुरुदेव भगवान की। आया था ना, विवाहित और अविवाहित दोनों का प्रथम तरंग में ये शब्द प्रथम तरंग में भी है, दूसरी तरंग में भी है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग है ना। देखिए, अविवाहित मतलब पर एक है, जैसे बिल्कुल जस्ट पहले या जस्ट बाद, ऐसा मतलब होता है, मतलब गैप ना हो। व्यवहित का मतलब है गैप, व्यवहित होना मतलब गैप के सहित, और अव्यवहित यानी गैप रहित, चाहे वो टाइम का गैप हो, चाहे स्थान का गैप हो, समझ गए? चाहे जिस चीज का गैप हो। विवाहित आया था और अविवाहित आया था, तो उसका मतलब हुआ था जो सामने नहीं है उसी को कहते हैं विवाहित, और हाँ, जो सामने है वो हो गया। हाँ, तो वो स्थान का गैप नहीं रहा, वहां सामने है। और कभी टाइम का, जैसे पूर्ण और पाप अव्यवहित पूर्ण काल में रहे तो वहां टाइम का गैप हो गया। ठीक। सद्गुरुदेव भगवान की। अरे बोलिए भाई। सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम, मंगल में। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्, एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि, सद्गुरुं तन्नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। अंक 98, विचार सागर, तृतीय तरंग, पेज नंबर 59 यानी कि 59, और अंक चलेगा 98। अब कहते हैं, ज्ञानी गुरु से वेद अर्थ के पठन और श्रवण की योग्यता, यानी गुरु ज्ञानी है और उनसे वेद का अर्थ को पढ़ना है और उसका श्रवण करना है, उसकी योग्यता के लिए। पूर्व दोहे में यह बात कही, जो गुरु से पढ़ा जो वेद का अर्थ है, ताके विचार से मुक्ति रूपी फल प्राप्त होवे है। पहले कहता कि वेद यानी कोई जो वेद का अर्थ है
जब गुरु से पढ़े और विद्यार्थी यानी उसका विचार करे जिज्ञासु, तो उससे मुक्ति प्राप्त होगी, ये बात कही गई। तो अब कह रहे हैं तासो गुरु ज्ञानी होवे, तो गुरु ज्ञानी होवे अथवा अज्ञानी होवे ऐसा विशेष नहीं कहा, वहां पर सिर्फ गुरु कहा था, पर गुरु कैसा हो ये बात नहीं कहा। सो अब कहें यद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं, यह पूर्व कही आए हैं, ये गुरु जो है वो ज्ञानवान ही हो तभी तो गुरु है, ज्ञानहीन कैसा गुरु। अब आगे कह रहे हैं यद्यपि ज्ञानहीन गुरु नहीं, यह पूर्व कही आए, तथापि पूर्व कही वार्ता को दृष्टांत से प्रतिपादन करे हैं। जो पहले बात कही थी कि गुरु ज्ञानहीन नहीं होना चाहिए, गुरु तो ज्ञानवान होना चाहिए, इस बात के लिए अब एक उदाहरण दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? द्रतिपुट घट सम अज्ञजन, बोलिए। मेघ समान सुजान, पढ़े वेद इहि हेतु तैं, ज्ञानी पैत जियान, क्या कहते हैं? धृति पुट घट सम अज्ञजन, अज्ञ ने अज्ञानी, इसकी हम टीका देखेंगे। अज्ञ कहिए अज्ञानी जो जन है, सो धृतिपुट, धृतिपुट का मतलब होता है मशक, मशक और चरस आदि जो चर्म पात्र अथवा घट द्वारा ग्रहण किया जो समुद्र का जल, तो विलक्षण स्वाद का हेतु नहीं है। जैसे ये जो होती है ना, चमड़े का पात्र है, चमड़े का एक थैला होता है, उसको बोलते हैं धृतिपुट। उसको क्या कहते हैं? धृतिपुट। यानी चमड़े का अगर कोई थैला हो, पहले के समय में चमड़े का थैला सपोज है, तो चमड़े के थैले में पानी रखो तुम, तो पानी उसके बाद पियोगे कैसा लगेगा? बोलो, वो पानी कैसा लगेगा? यानी कोई चमड़े का पात्र हो, उसके अंदर अगर पानी रखो और उस पानी को पियो, चाहे समुद्र का जल है उसको रखो, चाहे जो जल रखो, कैसा लगेगा? बहुत खराब लगेगा। तो कहते हैं जो समुद्र का जल तो विलक्षण स्वाद का हेतु नहीं है, उससे आपको बढ़िया टेस्ट नहीं मिलेगा। उसी प्रकार से अज्ञानी पुरुष द्वारा जो ग्रहण किया हुआ वेद रूपी समुद्र का अर्थ, ठीक है, समुद्र का अर्थ रूपी जल है, तो विलक्षण आनंद का हेतु नहीं होगा। अगर अज्ञानी व्यक्ति है तो अज्ञानी व्यक्ति को समझ लीजिए कि वो कैसा है? चमड़े के पात्र के समान है। समझ गए? वो चमड़े के पात्र के समान है। समझ गए कि नहीं? वो कैसा है? चमड़े के पात्र के समान है अज्ञानी व्यक्ति। और दीदी मिल गया, पर अभी क्लास चल रही है। हाँ, कोई बात नहीं है। ठीक है, हरिओम। हाँ, दोनों मिल गया। हाँ 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 दीदी, हरिओम। तो क्या कह रहे हैं? जो अज्ञानी जन है, अज्ञानी जिज्ञासु है, वो क्या है? चमड़े के पात्र के समान है। अगर समुद्र का जल रूपी, यानी यहाँ पर क्या है? वेद रूपी, वेद का अर्थ रूपी जो उपदेश है, गुरु का उपदेश, वो वेद का अर्थ अगर मान लो उनके अज्ञानियों को प्राप्त होगा, अज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं, तो समुद्र का जल
समुद्र का जो जल है वो जैसे खारा लगता है, उसी प्रकार उनको खारा ही लगेगा। इसीलिए याते अज्ञानी पाठक चर्म पात्र और घट के समान है। और सुजान, सुजान यानी सुजान कहिए ज्ञानी मेघ के समान है। ठीक है, ये सुजान मतलब ज्ञानी जो है वो मेघ के समान है। ये बात पहले ही बताए थे वेद उदोदी गुरु बिन लखे में। इसलिए कहते हैं चर्म पात्र और घट के समान जो अज्ञानी पाठक है उसको त्याग के मेघ समान जो ज्ञानी ताही सु वेद का अर्थ पढ़े अथवा सुने। समझ गए? यानी अज्ञानी गुरु से वे इसको ना पढ़े। जो वेद है, वेद का मतलब यहाँ पे वेदांत है, इसको अज्ञानी गुरु से ना पढ़े, जो ज्ञानी गुरु है उनसे पढ़े। जब ज्ञानी गुरु से पढ़ेंगे तो आपको समझ में भी आएगा और साथ साथ में आपकी वृत्ति बनेगी वैसी। जिनको खुद की वृत्ति नहीं बनती है, जिनकी खुद की निष्ठा नहीं है, वो तुम्हारी निष्ठा कैसे उत्पन्न कर सकेंगे? समझ गए? वो तुम्हारी निष्ठा कैसे बन पड़ेंगे सके? जैसे दीपक है, जो दीपक स्वयं न जल रहा हो वो दूसरे दीपक को कैसे जलाएगा? है ना? या चित्र का एक दीपक है, क्या वो एक दूसरे दीपक को जला सकता है? नहीं जला सकता ना। इसी प्रकार से जो स्वयं ज्ञानी हो और उसी जो वेदांत उसने पढ़ा, उस वेदांत के अर्थ में उसकी निष्ठा हो, वो स्वयं उसमें स्थित हो, उसकी ब्रह्म में निष्ठा हो, उसी के द्वारा इस ग्रंथ को पढ़ना चाहिए। भाषा ग्रंथ से भी ज्ञान होवे है, मगर अगर बोले भाई हमको संस्कृत नहीं आती है तो क्या करें? हिंदी में पढ़े चल सकता है, मराठी में पढ़े चल सकता है? बोले हाँ बिल्कुल चल सकता है। वही देखो हमारे श्री संत ज्ञानेश्वर जी ने भगवत गीता का अर्थ उन्होंने मराठी भाषा में लिखा। ज्ञानेश्वरी नाम की उनकी टीका विद्वत जगत में प्रसिद्ध है। वो इतनी भाव में टीका है, बहुत अच्छी सुंदर टीका है, भाव में टीका है उनकी। ज्ञान पूर्ण तो है ही, साथ साथ में भाव में टीका भी है। वो टीका से पढ़ेंगे तो क्या ज्ञान होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल अच्छे से ज्ञान होगा। पर यहाँ पर प्रक्रिया ग्रंथ की बात हो रही है, तो प्रक्रिया ग्रंथ आपको बता रहे हैं किसके द्वारा आप पढ़ें, तो वो बता रहे हैं कि ज्ञानी गुरु ही होना चाहिए। और अगर हिंदी भाषा में आप पढ़ते हैं तब भी ज्ञान हो जाएगा। ज्ञानवान के पास वेद पढ़े, ये कहने से यह शंका होवे जो वेद की श्रुति है तिन्हीं द्वारा जीव ब्रह्म का स्वरूप विचारने ते ज्ञान होवे है। ज्ञानी से पढ़े मतलब ज्ञानी को संस्कृत का, जिसको वेदों का संपूर्ण ज्ञान है, उन्हीं के द्वारा पढ़े। वो मतलब वो संस्कृत भाषा के ही पढ़े अर्थ। तो कहते अन्य संस्कृत ग्रंथ से जो भाषा ग्रंथन से अन्य संस्कृत ग्रंथ और से मतलब वेद को छोड़कर जो अन्य संस्कृत ग्रंथ है और भाषा ग्रंथन से ज्ञान होवे नहीं, या ते भाषा ग्रंथ का आरंभ निष्फल होएगा। तो भाषा ग्रंथ है नहीं, हिंदी भाषा में लिखा हुआ, मराठी में लिखा हुआ, कई ऐसे ग्रंथ है जो वहाँ दक्षिण भारतीय भाषाओं में उनका अनुवाद किया गया है, तो वहाँ पे उन लोगों को ज्ञान नहीं होगा क्या? उनको ही बराबर ज्ञान। तो देखो पिछले दिन हमारे यहाँ लीला जी आती थी, कितना बढ़िया समझती थी, और उनकी जो विवेक चूड़ामणि थी वो उनकी लैंग्वेज में लिखी हुई थी, उनकी लिपि में लिखी हुई थी विवेक चूड़ामणि, है ना? कितना बढ़िया पढ़ती थी। तो क्या उसमें ज्ञान नहीं होगा? ये शंका उठती है। तो उसी बात को यहाँ समाधान कहते हैं, ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मविद ताकी वाणी वेद भाषा अथवा संस्कृत करत भेद ब्रह्मछेद। जो ब्रह्मनिष्ठ गुरु है वो ब्रह्म रूप अहि ब्रह्मविद, जो ब्रह्म वेत्ता है वो क्या है? ब्रह्म रूप ही है। हमारे श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति। एक जरूरी फोन है थोड़ा सा। हेलो भैया। हेलो जी प्रणाम। हरिओम भैया, सामान आप ला लिए थे कि नहीं? सामान नहीं लाया, टिकट का सुनो पहले हाल। हाँ टिकट कोई नहीं है स्लीपर कोच में। हाँ। और शाम के आसपास पहुंचने वाली ट्रेन है 4 बजे। अच्छा, कब तक नहीं है टिकट?
आप ऑनलाइन रहिए, हमसे बात करते जाएंगे, आपको भेजते जाएंगे। भैया मेरी क्लास चल रही, थोड़ा आधा घंटा रुक जाते फिर। ठीक है, हरिओम। हेलो। तो कहते हैं ब्रह्म, जो ब्रह्म वेत्ता है वो ब्रह्म रूप ही है। हमारी श्रुति कहती है ब्रह्म वेद ब्रह्मे भवति। रामायण में कहा जानत तुम्हें हो जाई, तुमको जानकर वो तुम आप ही हो जाता है। मतलब भगवान को जान के भगवान ही हो जाता है, मतलब ब्रह्म को जानकर ब्रह्म ही हो जाता है। वही बात यहाँ कही गई है कि ब्रह्मविद जो है वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है, ब्रह्म रूप ही है। और ताकि वाणी वेद, वो जो कहता है वो वेद ही कहता है। चाक का भाषा अथवा संस्कृत, वो भाषा में हिंदी जो भाषा का वो होगा, वहाँ पर कई ऐसे वो तैलंग स्वामी जी वो उड़िया भाषा हैं, वो क्या कहते तमिल भाषा बोलते हैं, कई है उड़िया बाबा उड़िया भाषा बोलते हैं। मतलब कोई संत है जिनको जो जहाँ पर स्वाभाविक जिनका जन्म हुआ होगा वो वही भाषा तो बोलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उस भाषा में बोलते हैं तो उनके उपदेश से कल्याण नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। भाषा अथवा संस्कृत, जिस भाषा में बोले या अथवा संस्कृत में बोले, करत भेद भ्रम छेद, उनकी वाणी से भेद रूपी जो भ्रम है उसका छेदन हो जाएगा, संसार रूपी जो बंधन है उसका नाश हो जाएगा। अब इसकी टीका, ब्रह्म वेत्ता जो पुरुष है सो ब्रह्म रूप है, यह वार्ता श्रुति विषय प्रसिद्ध है। याते ताकी वाणी वेद रूप है, सो भाषा रूप होवे अथवा संस्कृत रूप होवे, सर्वथा भेद भ्रम का छेद करे है। और जो ऐसे कहे वेद के वचन बिना ज्ञान होवे नहीं, तो नियम नहीं। कहते कि वेद के वचन के बिना ज्ञान नहीं होता, तो बोलते ऐसा नियम नहीं है। जैसे आयुर्वेद में कहे जो रोग और तिनके निदान और औषध तीन संपूर्ण का अन्य संस्कृत ग्रंथन से और भाषा फारसी ग्रंथन से ज्ञान हो जावे। कई आयुर्वेद के सब नुस्खे हैं, कई उसके इलाज है, उनका हिंदी में पुस्तकें छपी हुई है, तमाम छपी कि नहीं, कई इंग्लिश में छपी हुई है। मेडिकल साइंस जो चलता है आयुर्वेद का, तो वहाँ पर उनके हिसाब से इंग्लिश में भी लिखा हुआ, संस्कृत में भी है, ऐसे मिक्स है, कई फारसी लैंग्वेज में इसके अनुवाद है। तो वहाँ पर चाहे जिस भाषा में लिखा हो, अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति अनुवाद करते हैं, तो वहाँ के लोग उसी भाषा का में पढ़ते हैं और उस अनुसार दवा लेते हैं, है ना, उसी प्रकार से दवाई लेते हैं, तो उनके रोग की निवृत्ति हो जाती है कि नहीं हो जाती है। तो जैसे उनके रोग की निवृत्ति हो जाती है, भाषा की कोई बात नहीं है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो ब्रह्मवेत्ता गुरु है वो चाहे जिस भाषा में उपदेश दे, मतलब वही होना है, अर्थ उसका वही होना है। ये छोटा बच्चा दूध मांगता है, तो जो बच्चा जहाँ के अपनी भाषा में मांगेगा, माँ उससे उसकी भाषा में बात करेगी, दूध पिलाएगी, पर पिलाएगी तो दूध ही है कि नहीं। कोई बच्चे को बच्चा आई बोले, कोई बच्चा बोले माँ बोले, कोई मैम मम बोले, कुछ भी बोले, पर माँ तो सुनेगी बराबर ना, और उसकी भूख की निवृत्ति करेगी। ऐसे ही इस वास्ते सर्वज्ञ जो ऋषि और मुनि हुए हैं, तीनों ने स्मृति और पुराण और इतिहास ग्रंथन में ब्रह्म विद्या के प्रकरण कहे हैं। जो वेद से बिना ज्ञान न होवे तो वे संपूर्ण प्रकरण निष्फल हो जाएंगे। याते आत्मा के स्वरूप का प्रतिपादक जो वाक्य है तासु ज्ञान होवे हैं, सो वेद का होवे अथवा अन्य होवे, याते भाषा ग्रंथ से भी ज्ञान होवे है, यह वार्ता सिद्ध हुई। समझ गए। ब्रह्म विद्या के प्रकरण कोई स्मृति में, पुराण में, इतिहास ग्रंथों में कहे गए हैं। वेदव्यास जी ने जब देखा कि वेद सबको कठिन पड़ रहा है, वेद में बात नहीं समझ में आ रही है, वेद में कह दिया सत्यम वद, लेकिन इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है, तो उन्होंने फिर पुराण लिखा। पुराण में राजा हरिश्चंद्र की कथा लिखी और फिर सबको समझाया कि हिंदी सत्य बोलो, सत्य का पालन करो, तब लोगों को समझ में आया।
समझ गए? या जो भी चीज़ें हैं इसी प्रकार से कथाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाती है, पुराण है, स्मृति ग्रंथ है, तो इन सब के माध्यम से भी ज्ञान होता है, चाहे वो हिंदी भाषा में हो या जैसे भी हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चाहे वो भाषा कोई भी हो, चाहे वो डायरेक्ट वेद से पढ़े, जैसे विचार सागर है, विचार सागर ग्रंथ क्या है, उस का सार चीज यहाँ पे लिख दिया है ना। अब आगे, जिज्ञासु को ब्रह्मवेत्ता आचार्य की सेवा की कर्तव्यता। जिज्ञासु जो है वो ऐसे ब्रह्मवेत्ता आचार्य की सेवा करे, उसको सेवा करनी चाहिए, ये बात आगे समझा रहे हैं। कहते हैं बानी जा की वेद सम कीजे ताकी सेव, वह प्रसन्न जब सेवते तब जाने निज भेव। क्या कह रहे हैं? बाग जा बानी जा की वेद सम, बोलिए। कीजे ताकी सेव, वह प्रसन्न जब सेवते तब जाने निज भेव। ठीक है, कहते जा भेव, आखिरी में भेव है वो। जा ब्रह्मवेत्ता की वाणी कहिए वचन वेद के समान है, ता ब्रह्मवेत्ता आचार्य की जिज्ञासु सेवा करे। कैसे? जो ब्रह्मवेत्ता आचार्य जिनकी वाणी वेद के समान है, उन आचार्य की जिज्ञासु सेवा करे। क्यों कहते? सेवा ते जब आचार्य प्रसन्न होवे। कोई भी व्यक्ति हर चीज आपके अनुकूल कर रहा है, सेवा कर रहा है, तो स्वाभाविक आप प्रसन्न होंगे कि नहीं? ऐसे ही सेवा से जब आचार्य प्रसन्न होंगे तब क्या होगा? सेवा ते जब आचार्य प्रसन्न हुए तब निज भेव, निज भेव मतलब अपना स्वरूप जाने, तब वो अपने स्वरूप का उपदेश करेंगे और आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। ये जो ब्रह्म विद्या ये पैसे से नहीं मिलती, क्या समझे? हाँ, पैसे से देना मतलब जैसे स्कूलों के अंदर में शिक्षा प्राप्त होती है, पैसे से मिल रही है, समझ रहे? ये पैसे से मिल रही है। तो पैसा एक व्यवस्था है, क्या समझे? वर्तमान में व्यवस्था है, परंतु इसके अंदर में मुख्य चीज जो है वो क्या है? सेवा है। मुख्य चीज है सेवा है, आपकी भावना है। अब आप लोग दूर दूर रहते हैं, नहीं सेवा कर सकते, लेकिन आप लोगों की भावना है, तो भावना के अनुसार आप लोग सोच रहे हैं कि भाई दीदी को हम ये चीज भेजें, तो वो आपका जो भेजना हुआ वो किस लिए हुआ कि दीदी के पास में ये कार्य होता है तो इसमें हम कुछ सहयोग करें। भाई पास में रह के सेवा तो नहीं कर सकते, तो ये सब दीदी के पास में आवश्यकता होती है, उसमें हम कुछ हेल्प करें, ये हेल्प करें। तो ये भी हेल्प आपके अंतर हृदय में जो भावना की, जो सेवा की भावना है वो प्रकट हो जाती है इससे, समझ गए? लेकिन जैसे हम पैसा देकर पुस्तक खरीद सकते हैं, वैसे पैसा देके ज्ञान नहीं खरीद सकते, समझ गए? पैसा देकर के हम ज्ञान नहीं खरीद सकते। और साथ साथ में आप जरा विचार कीजिए, जो द्रोणाचार्य जी थे हस्तिनापुर में रहते थे। जिस समय पर वो हस्तिनापुर आए थे उस समय पर उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि उनके पास अश्वत्थामा को देने के लिए दूध तक नहीं था। तब वो द्रुपद राजा के यहाँ गए थे गाय मांगने के लिए, वो सब वृत्तांत आपको पता है, लेकिन उन्होंने गाय के लिए इनकार कर दिया था। उसके बाद वो आए, यहाँ पर उन्होंने आश्रय प्राप्त किया हस्तिनापुर में, ठीक है। लेकिन आश्रय प्राप्त किया और वहाँ पर जो भीष्म पितामह थे उन्होंने उनको कार्य सौंपा कि आप यहाँ रहे और राजपुत्रों की शिक्षा का कार्य आप अपने ऊपर ले लीजिए तो मैं निश्चिंत हो जाऊँगा। तो राजपुत्रों को उन्होंने शिक्षा के लिए उनको नियुक्त कर दिया। वहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब पांडव भी गए और कौरव भी गए, जब कुंती माता गई तो कुंती माता ने कह दिया कि इन बच्चों पर आपका पूरा अधिकार है, आप जैसे इनको रखे, मारे, डांटे, कुछ भी करें, आपका पूरा अधिकार है, समझ गए?
आपका पूरा अधिकार है। और वो पांडव भी जैसा आचार्य ने कहा, आचार्य जो कहेंगे वो सुनेंगे, है ना, उनके आदर भावना थी। लेकिन दुर्योधन कैसा था? दुर्योधन बाद बात में आचार्य को धौंस दिखाता था। दुर्योधन आचार्य को बाद बात में धौंस दिखाता था। तो उन्होंने शिक्षा दी उनको, ऐसी बात नहीं कि शिक्षा दी, लेकिन उनके आशीर्वाद मिले क्या उनको? वो शिक्षा जो उनको प्राप्त हुई वो उनके मृत्यु का ही कारण बन पाई। समझ गए ना? इतनी शिक्षा प्राप्त करके भी भीम के हाथ में उनको मरना ही पड़ा। समझ? क्योंकि वो धौंस दिखाता। वहां जो वो शिक्षा जो वो ले रहा था, वहां उनके मन में पूर्ण रूपेण भाव था कि अरे ये आचार्य को हमारे पिताजी सब देते हैं, हमारे राज्य का ही अन्न खाते हैं, हमारे नौकर है, ये भावना थी वहां पर अंतर्हृदय में। तो हर बात में उन पे धौंस दिखाते थे वो। तो वो शिक्षा उनको फलीभूत हुई क्या? नहीं हुई। सब कुछ सीखने पर भी उनके अंदर में जो दुर्बुद्धि थी वो समाप्त नहीं हो पाई। और जब दुर्बुद्धि समाप्त नहीं हुई तो क्या नष्ट हुआ फिर? और ये ब्रह्म विद्या है, तो ये ब्रह्म विद्या तो बहुत ही मतलब सूक्ष्म बुद्धि और शुद्ध बुद्धि हो तब प्राप्त होती है। क्या समझे? सूक्ष्म बुद्धि और शुद्ध बुद्धि हो तब प्राप्त होती है। तो शुद्ध बुद्धि अगर ना हुई, कैसे हम इतने पैसे देते हैं, इस प्रकार की भावना रही, तो वही भावना हो गई, तो वहां पर विद्या नहीं आ सकती। सही पूछा जाए तो इस ब्रह्म विद्या के लिए बहुत अंतर्हृदय में गुरु के प्रति शुद्ध भावना होनी चाहिए, उनके लिए आदर बुद्धि होनी चाहिए। और यहाँ पर आयु का कोई प्रभाव नहीं है। देख लीजिए, सुखदेव जी हमारे हमेशा 16 वर्ष के रहे, और परीक्षित जी, उनकी आयु तो अधिक थी। और जब वो श्रीमद् भागवत का उपदेश दे रहे थे तो जो ऋषि मुनि वहाँ तमाम, उनके पिता स्वयं उस श्रोता मंडल में बैठे हुए थे। समझ गए? तो इस जो विद्या है, इस विद्या के लिए आयु का कोई प्रतिबंध नहीं है, बस ये विद्या उसके पास होनी चाहिए। जिसके पास में विद्या है वही उसी से इस विद्या को धारण करे। शारदा अपना म्यूट करो। समझ गए? यहाँ पर ये बहुत बड़ी बात है। और अभी आपको यहाँ पर इसको आगे हम और पढ़ेंगे। तो कहते हैं जब उन सेवा करे, और सेवा से जो विद्या प्राप्त होती है। अब अगर ऐसा ना होता तो जंगल में जो शिष्य रहने के लिए आते हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं रहता, तो कुछ भी नहीं रहता, वो गुरु की सेवा करते, उनको विद्या मिलती है कि नहीं मिलती? क्यों मिलती है? अगर वो सेवा करते तो उनको बराबर विद्या मिलती है। पहले के समय में हमारी गुरुकुल पद्धति थी, तो गुरुकुल पद्धति में क्या होता था कि हर परिवार के बच्चे गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। और वहाँ पर ऐसा नहीं था कि निर्धारित फीस है, ऐसा नहीं था। जो भी समाज के लोग थे सभी, चाहे राजा हो या जो समर्थ लोग हैं, वो गुरुकुलों में कुछ दिया करते थे द्रव्य, जिससे कि समाज के सभी बच्चे, चाहे राजपुत्र हो चाहे कोई गरीब के बच्चे हो, जो भी हो, उनके बच्चों की एक साथ शिक्षा होती थी और सबको एक समान वातावरण मिलता था। समझ गए? तो एक समान वातावरण मिलने में क्या है, किसी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या किसी में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता। सबको जो जो सिखाया जा रहा है उनकी आवश्यकता के अनुसार, भविष्य में इसको क्या करना है उस अनुसार उनको शिक्षा दी जाती थी। और ऐसी बच्चों के अंदर में बुद्धि भी होती है, प्रायः अपनी हेरिडिटी के अनुसार उनकी दिमाग, उनकी पारंगतता भी होती है, तो वैसे ही उनको शिक्षा दी जाती थी। और जो ब्रह्म विद्या है, इस ब्रह्म विद्या के लिए सभी वेदों को पढ़ करके आचार्य की सेवा करे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार जो भी अपना कर्तव्य कर्म उसको बराबर पूर्ण करे, तो उससे क्या होता है, सेवा, इस ब्रह्म विद्या की प्राप्ति होती है। अब ये आचार्य की सेवा। ओम। जो आचार्य की सेवा है सो ईश्वर की सेवा से भी अधिक है। कहते जो ईश्वर की सेवा है सो अदृष्ट फल का हेतु है। ईश्वर की सेवा से अदृष्ट फल है, पुण्य पाप बनते हैं।
और आचार्य की सेवा है तो अदृष्ट फल और दृष्ट फल दोनों का हेतु है। उससे उसका पुण्य पाप भी बनता है, साथ साथ में तुरंत ही उसके मल दोष, उसके जो पाप बुद्धि है वो नष्ट हो जाती है और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और साधन चतुष्टय पूर्ण रूपेण विकसित हो जाते हैं। और जब विकसित हो जाते हैं तो गुरु जो उपदेश देते हैं उसको धारण करने की उनमें योग्यता आ जाती है। जो वस्तु धर्म अधर्म की उत्पत्ति द्वारा फल का हेतु होवे सो अदृष्ट फल का हेतु कहिए है। ये आपको पिछली बार भी हम बता चुके हैं। और जो वस्तु धर्म अधर्म की उत्पत्ति से बिना साक्षात फल का हेतु होवे सो दृष्ट फल का हेतु कहिए है। जैसे गुरु ने उपदेश दिया और वो उपदेश धारण किया, धारण करने से तुरंत हृदय में शांति आई, तो ये क्या हुआ, अदृष्ट फल तो पुण्य पाप बना ही, ये दृष्ट फल भी बन गया, डायरेक्ट हमारे अंदर में शांति आ गई, तो ये क्या हुआ, दृष्ट फल हुआ। अब नंबर 1, ईश्वर की जो सेवा है सो धर्म की उत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि रूप फल का हेतु है, याते ईश्वर की सेवा अदृष्ट फल का हेतु है। और नंबर 2, आचार्य की सेवा धर्म की अपेक्षा बिना आचार्य की प्रसन्नता करी के उपदेश रूप फल का हेतु है, याते दृष्ट फल का हेतु है और धर्म की उत्पत्ति द्वारा अंतःकरण की शुद्धि रूप फल का हेतु है, याते अदृष्ट फल का भी हेतु है। स्पष्ट हो गई। आचार्य की सेवा से दृष्ट फल और अदृष्ट फल दोनों प्राप्त होते हैं। क्लियर है चीज। इस रीति से आचार्य की सेवा ईश्वर की सेवा से भी उत्तम है, याते जिज्ञासु सर्व प्रकार से ब्रह्मवेत्ता आचार्य की सेवा करे। अब आचार्य की सेवा कैसे करें, उसकी सेवा का क्या प्रकार है वो बता रहे हैं। वह जब ही गुरु संग, बोलिए, वह जब ही गुरु संग करे दंड जिम दंडवत, धारे उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज। कहते जब गुरु प्राप्त होवे, जब गुरु का दर्शन होवे, तब दंड की तरह साष्टांग प्रणाम करे। दंड ने डंडा, डंडा मतलब एकदम सीधा साक्षात दंडवत प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करे। सधन अष्ट, अष्ट अंगों के सहित। इस प्रणाम में 8 अंग शरीर के जो है धरती से स्पर्श करते हैं, इसको साष्टांग प्रणाम कहा गया है। गुरु से साष्टांग प्रणाम, संपूर्ण हम आपकी शरण में हैं, कंप्लीट सरेंडर। जो आप बोलेंगे वही, आप दिन को दिन कहेंगे, आप दिन को बोलेंगे रात, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम रात बोलेंगे। जो आप बोलेंगे बस वही। ये गुरु के प्रति समर्पण है, कोई तर्क नहीं, कोई कुछ नहीं, जो आप कहें वही। इसलिए कहे गुरु करे जान के। एक बार गुरु को समझ लो, उसके बाद आपका पूर्ण रूपेण समर्पण ऐसे ही हो कि जैसा आप कहे। साष्टांग प्रणाम का मतलब यह है कंप्लीट सिलेंडर है। अब देखिए आप लोग हैं, क्या आप हर एक को प्रणाम करते हो? बताइए। समाज में भी आपके कई लोग मिलते हैं, परिवार में कई लोग मिलते हैं, तो क्या हर व्यक्ति को प्रणाम करते हो? जिनके प्रति कुछ सम्मान का भाव, उन्हीं को प्रणाम करते हो ना। तो गुरु को साष्टांग प्रणाम करे अर्थात उनके प्रति बहुत उच्च कोटि का सम्मान हमारे हृदय में हो, तभी ऐसा प्रणाम किया जा सकता है। और साथ में अब इसके साष्टांग प्रणाम, ये तो अपना द्योतक है किसका, समर्पण का, कि हम आपके प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, इस बात का द्योतक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, नारियों को साष्टांग प्रणाम करने का निषेध किया गया है, क्योंकि नारी जो है ये माता होती है। तो धरती माता वो स्वयं भी माता है, तो धरती माता, उसके जब 8 अंगों का स्पर्श होता है, उसके हृदय भूमि का स्पर्श जब धरती को होता है, तो धरती को बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि धरती माता स्वयं भी माँ है, तो वो इसलिए तकलीफ होती है, उनको कष्ट होता है। एक माँ होने के नाते उनको कष्ट होता है, मानसिक पीड़ा होती है। इसीलिए नारियों को
इस साष्टांग प्रणाम करने का विधान नहीं है। नारियां जो है वो बेलिया दंडवत करती ना, जैसे सिर और प्राय धोक देते हैं घरों में, उस प्रकार का जो प्रणाम है वो करे, उस प्रकार करे। और जो पुरुष लोग हैं वो सीधे जमीन पर लेट करके और उनके हाथ भी दोनों इस प्रकार से हो जाए, समझ गए, इस प्रकार से उनके हाथ हो जाए। तो गुरु के बाएं पैर से बाएं हाथ का और दाएं पैर से दाएं उसका पैर के अंगूठे से स्पर्श होवे, जैसे पॉजिटिव में पॉजिटिव, निगेटिव में निगेटिव होता है, उस प्रकार से स्पर्श करना चाहिए। और जैसे हमारे गुरु दूर है तो हम मानसिक रूप से वैसा प्रणाम कर ले, अपने घर में भगवान है, भगवान के सामने प्रणाम कर ले और गुरु का ध्यान कर ले, ये भी प्रक्रिया है, उससे भी आपको बराबर मिलेगा फल। वही आगे कहते हैं, गुरु समीप पुनि करिए वासा, बोलिए, जो अति उत्कट भय जिज्ञासा, तन मन धन वच अर्पी देवे, जो चाहे ही बंधन छेवे, अब कहते हैं गुरु के समीप में, अब विशेष आपको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं तो गुरु के समीप में वास करिए, उनके समीप में निकट में रहिए, अधिक से अधिक उनके निकट में रहिए, उनके आसपास उनकी रोज की जो सेवा करें और साथ साथ में उनके निकट रहे, उनकी कार्यशैली, उनके उठना बैठना, वो कैसे पूजा करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये सब देखिए। इस सब चीज़ों का हृदय पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। माँ को देख देख के बच्चा सीखता है कि नहीं सीखता, उसी प्रकार से गुरु को देखते हैं हम, गुरु जी ध्यान कर रहे हैं, गुरु पूजा कर रहे हैं, तो उसका सब संस्कार हमारे हृदय पर बनता जाता है। जो अति उत्कट वह जिज्ञासा, उत्कट जिज्ञासा है तो गुरु के समीप निवास करे और साथ में क्या कहे, तन मन धन वच अर्पी देवे। तन भी, तन से, तन का कैसे करे समर्पण, मन का कैसे करे, धन का कैसे करे, और वचन, वचन वचन अर्पी देवे, इनका पूर्ण अर्पण कर देवे। जो चाहे ही बंधन छेवे, जो अपने हृदय के बंधन को नष्ट करना चाहता है, छेदन करना चाहता है, तो वो क्या करे, पूर्ण संपूर्ण समर्पण कर देवे। अब अथ तन अर्पण प्रकार, तन का अर्पण कैसे करे बोलते, तन करि बहु सेवा विस्तारे, आज्ञा गुरु की कबहु न टारे, कहते तन से बहुत सेवा विस्तारे, तन से यानी शरीर के द्वारा बहुत प्रकार से गुरु की सेवा करे, हर प्रकार से उनकी सेवा करे और आज्ञा कभी न टाले, वो जो आज्ञा दे वो हमको करना है, उनकी आज्ञा कभी न टाले। ये तन से सेवा का प्रकार है, ठीक है। अब मन अर्पण प्रकार ये पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा प्रसंग है ये। मन का अर्पण कैसे करे, मन में प्रेम राम सम राखे, बोलिए, वह प्रसन्न गुरु इम अभिलाख है, दोष दृष्टि सपने नहीं आने, हरिहर ब्रह्म गंग रवि जाने, गुरु मूर्ति को ही में ध्याना, धारे जो चाहे कल्याणा, कहते मन में प्रेम राम सम राखे। अगर भगवान राम है, यानी भगवान से आप जैसे प्रेम रखते हैं वैसे उनको, उनसे प्रेम रखे कि गुरु हमारे साक्षात भगवान ही हैं, ऐसा समझकर उनसे में भक्ति रखे,
तो गुरु से प्रेम, भगवान से प्रेम जो होता है वो भक्ति होता है। तो गुरु के प्रति विशेष भक्ति हो, प्रेम हो। और क्या कह रहे हैं, वह प्रसन्न गुरु इम अभिलाखे, और ऐसा आचरण करे जिससे वो प्रसन्न हो। उन्होंने कहा झूठ नहीं बोलना, चाहे जितनी दिक्कत आ जाए तो झूठ नहीं बोलना। उन्होंने कहा इस प्रकार से फालतू बातें नहीं करना, तो बिल्कुल नहीं करना। जो उन्होंने बता दिया उनके बताए अनुसार करे, और अपनी समय में अपनी समझदारी के अनुसार भी अच्छे से अच्छा करे। उनका रुख देखकर कार्य करे। क्या कहते, दोष दृष्टि स्वप्ने नहीं आने, दोष दृष्टि उनमें जरा भी ना करे। अरे गुरु के अंदर में किसी प्रकार की दोष भावना, जो साथ में रहते हैं तो कहीं कुछ ना कुछ दोष भावना बनती है कई बार, तो उनके प्रति दोष दृष्टि न रखे। नहीं, गुरु जी ये कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कारण है। और क्या कहती, हरि हर ब्रह्म रंग गंग रवि जाने। उनको हरि, हरि यानी विष्णु, हर यानी शंकर, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी। यहाँ ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी से है। ये किसका आवाज चालू है, जरा अपना म्यूट करिए, यहाँ डिस्टर्ब होता है। जिसका भी चालू है म्यूट करिए। हरि हर ब्रह्म गंग रवि जाने। और क्या कह रहे हैं, उनको गंग यानी गंगा जी, रवि यानी सूर्य के समान उनको जाने। यहाँ पर जरा आप 131 नंबर की टिप्पणी देख लीजिए, कितना सुंदर